हर गांव में प्रत्येक सप्ताह एक दिन आप लोग को बैठना है। हमारे कितने नाइकी बुढ़े जोग मांझिए प्रत्येक गांव में 6 व्यक्ति है ना, ग्राम प्रधान लेकर के प्रत्येक शनिवार को 1 घंटा शाम को आप लोग को बैठना है और मांझी थान में जाइए, साफ सुथरा कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए और दिखाने के बाद 1 घंटा कम से कम चर्चा का विषय बनना चाहिए। ये हो सकता है या नहीं? हर व्यक्ति करेंगे ना? कब से लागू होगा बताइए? हाँ, कब से? प्रत्येक सप्ताह का शनिवार आएगा। आने वाला समय शनिवार आ रहा है ना, आज तो क्या है, शुक्रवार है ना, कल है ना। हर गांव में बैठ सकते हैं या नहीं? ये लागू होना चाहिए। ये जब गांव में लागू हो जाएगा तो देखिए धीरे धीरे ग्राम सभा में आपका गांव का सारे व्यक्ति आना शुरू हो जाएगा और आएगा तो निश्चित तौर पर देखिए गांव में जो आप चाहिएगा वही होगा। ये पहले करने का शुरुआत थी, ये होना चाहिए गांव में, प्रत्येक गांव में। अभी हम लोग करते क्या हैं, साल में कितने पर्व मनाते हैं? एक साल में पूजा पाठ 6 होता है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? वहां से। अंत कहाँ होता है? माघी से। माघ होता है। 6 पर्व है। पूजा स्थल कितना है? हाँ? कितना है पूजा स्थल बताइए? सारे लेखा और है बताइए आप लोग। यहाँ नाइकी बुढ़े पुराने थे, कुदम नाइकी है, क्या बताइए? कितना है? हाँ? 2 है। 3। अरे सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है तो आजकल के आप लोग लेखा हड़ है। ये क्या है? 3 होगा। यहाँ चुप्पा बखान है। और गौटंडी और माघटंडी होता है क्या? और कुछ है तो बताइए आप लोग। ये है ना, तो मतलब हमको मंडल से वही करना पड़ेगा ना। हाँ? आप अपने समाज के बारे में, अपने पूजा के स्थल का नहीं जानते। या तो मांझी थान जोग मांझी कितने है जी? 600 नहीं उठा रहा है, हाथ नहीं उठा रहा लगता है। 666 ना पैसा। आप जोग मांझी लोग हैं। अभी तो शादी खूब चल रहा है ना गांव में। खत्म होने जा रहा है। हाँ, शादी खत्म हो रहा है ना। प्रत्येक गांव में तो 685 हर एक जोग मांझी को एक तो धोती या तो पगड़ी करके मिलता होगा। 650 यहाँ तो यार 600 तो मिल गया ना। रंगीन वाला मिल गया, मिलता है ना। आप सोचिए, आप बताइए शादी कितने प्रकार का होता है? आप लोग बताइए शादी कितने प्रकार का है संथाल समाज में? ठंडा नहीं बता दीजिए क्या क्या होता है, एक बार सब सुन लेगा। ठंडा है ना। हाँ देखिए, आप बता रहे हैं शादी कितने प्रकार का होता है, मेरे सुनिए ध्यान से। यही से हम बोलेंगे। हाँ वही से सब जगह ध्यान दो। सब एकदम शादी अब वो दो 7 रकम हुई मोटा मोटिया बपला पहिला तो सड़िए बपला कटता रायबार गते रायबार गते ना तो सड़िए बपला और मीटे तो गोलाइटी बपला जो धड़को पूछेगा पुस्तक पे लिखो पुस्तक। अच्छा मीटे थोड़ी नाम पढ़ाई इसमें दे दाओ माने ओइते एक फोटो पर पठी दो फिर होई ना हो पिया अगर दे दाओ नाम को नाम बखा था ले ले डिग्री ले पिया हुई ना। अच्छा मीटे तो हुई कना कुडल जे कोन होता है हमरे मीटे तो हुई कना अब और अदर बपला बड़ा गया तो और अदर बपला किनका बपला और मीटे तो नीर बोलो बपला और कोई तो कोड़ा बाई कुछ या कुड़ी आई थी नीर बोलो और कोई तो माने कुड़ी बाई कुछ या उन्हीं जोरा जम और अजीब ओना दा माने और 8000 बपला तो तिले हुई ना
और मीटेन तो मिता बेरे बारे तो हो ना पिया मिना खोड़ खोड़ रहे इते तो रायबार कहते हैं और मीटे तो बेरायबार से रायबार कहते हैं शाटी मिना और बेरायबार तो पिया मिना अदा रायबार कहते हैं ये ले किदा शानो बेरायबार तो हम थोड़ा निशाल ना छोटी हुई ना हां तुमने कल के देखे मोहर है सिंदूर अरे एक है घर दी जमाए अब दूसरा घर जमाए अरे मीटेन दो हुयु कना itu sindur bapla kana mana जबरदस्ती बाई खुशी kana उन्हीं तो जबरदस्ती सिंदूर दिया बस जहाँ को मेला टेंडे रे पता टेंडे रे चता टेंडे रे आप सुन लिए उन्हें लिखा लो उन्हीं देखो गया तो घर जमाए घर दी जमाए घर जमाए घर दी अभी अधिकतर लड़ाई हो रही है घर जमाई लेकर अब बहुतों का होता है कि हम बेटी को अधिकार नहीं देंगे घर जमाई शादी होने के बाद पहले था कि बहुतों का लिखा पढ़ी नहीं होता था मुंह से होता था उसमें होता था कि लड़की पक्ष चला गया लड़का के यहाँ बारात में लड़का को लाएगा लाने के बाद जितना जमीन है लबे दसूर करके दिखाएगा इसके बाद शादी करता है यही है ना वही होता है लेकिन ये घर जमाई है और घर जमाई में कि जिसका बेटा नहीं है सिर्फ बेटी है तो कोई एक बेटी को घर जमाई रख लेता है पहले कागज में कोई कागज कलम में लिखा पढ़ी नहीं होता था ऐसे होता सामाजिक तौर तरीका से बीच में रजिस्ट्री होने लगा था अभी बीच में रजिस्ट्री भी बंद हो गया अब इसी का झंझट बहुत अधिक है तो लड़की को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए इसलिए जिसका बेटी सिर्फ है तो वो अपने बेटी को जमीन देने का अधिकार उसको है ये घर जमाई शादी के अनुरूप इसका विवाद अगर गांव में होता है तो सारे जितने भी लेखा हो रहे हैं ये आप साबित कीजिए भाई ये घर जमाई है इसको मिलना चाहिए क्या कि इसी लेकर के अभी हम लोग का बीच में एक कमिश्नर के यहाँ से बैठक हुई थी कमिश्नर ने बैठक किया हम बैठक करके यहाँ बोला कि संथाल परगना का जो एक्ट है यहाँ की संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 ओ हल्ला कम उनका तो सुहिया तो 1893 का ये जस्टिस रेगुलेशन और एक है संथाल सिविल रूल्स 1946 और एक बिंदु है ट्राइबल लोकल काउंसिल ये 3 बिंदु पर चर्चा के लिए हम लोग को बुलाया था उसमें से हमारे इंग्लिश लाल जी गए थे रूसोराम बास्की थे तुर्का मरांडी था और ये भी थे अर्जुन मरांडी भी था अशोक मुर्मू भीम सोरेन आपका यहाँ से शक्ति सोरेन आपका मसलिया से था इसी तरह करके हम लोग 10 प्रखंड से कुछ ग्राम प्रधान लोग गए जिसमें हर सीओ को बुलाया था और कुछ बुद्धिजीवी संथाल में से उसी में आया था कि 1893 का संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन के तहत क्या होना चाहिए तो जस्टिस रेगुलेशन के तहत 2 तरह का कोर्ट है एक कोर्ट है सिविल कोर्ट है और एक कोर्ट है आपका रेवेन्यू कोर्ट में जिसके अंतर्गत आपका एसटीओ से लेकर के कमिश्नर तक का होता है तो कमिश्नर उस जस्टिस के रेगुलेशन के तहत कमिश्नर को हाई कोर्ट का दर्जा मिला जैसे उच्च न्यायालय आपका रांची है तो उसी तरह हमारा संथाल परगना का हाई कोर्ट हो जाता है कमिश्नर लेकिन उसमें था क्या कि सिविल सूट जिसका सूट वैल्यू 500 रुपया से अगर अधिक होगा तो वो चला जाएगा सिविल कोर्ट में और 500 रुपया से जिसका कम होगा वो जाएगा एसडीओ के यहाँ सिविल सूट जैसे कोई पार्टीशन सूट करता है जमीन से अधिकार का बात करता है तो जिसका सूट वैल्यू 500 से कम होगा तो उसका चला जाएगा यहाँ एसडीओ पे और एसडीओ के यहाँ से जो उसका जजमेंट होगा अगर उसमें जो पक्ष है नाखुश है जिसका विरोध में जजमेंट हुआ वो अपील करेंगे तो एसडीओ यहाँ डीसी के यहाँ और डीसी के यहाँ भी अगर उसके पक्ष में नहीं हुआ तो कमिश्नर के यहाँ जाएगा ये उसमें दिया हुआ तो वही हम लोग उसमें बोले कि सूट वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर के एसडीओ के यहाँ सूट होगा 500 अभी हर एक
जमीन का वैल्यू बढ़ गया है तो सूट वैल्यू अधिक हो जाता है, तो सब सिविल कोड चला जाता है। तो उस पर हम लोग राय दिए थे। दूसरा था कि संथाल सिविल रूल्स के अंतर्गत वही सूट वैल्यू के अंतर्गत उसमें 1946 का जो संथाल सिविल रूल है उसका धारा 26 में दिया था लोकल ट्राइबल काउंसिल। तो लोकल ट्राइबल काउंसिल के अंतर्गत वो होता था कि दामिनी को क्षेत्र में परगनेत उसका हेड हुआ करते थे, और परगनेत के नीचे रहने वाले ग्राम प्रधान लोग जो है वो जमीन से विवाद हो या उस विवाद का निपटारा करते थे। निपटारा करने के बाद उसका अवार्ड बनता था, और अवार्ड को कंफर्म करने के लिए वो भेजा जाता था SDO के यहाँ। लेकिन जब 1949 का संथाल परगना एक्ट बना तो परगनेती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उस समय परगनेत जो हुआ करते थे उसको एक दरोगा का अधिकार था, सिर्फ प्रधान को रहना दिया। तो आज परगनेती व्यवस्था को इसीलिए धूमिल कर दिया गया कि 9 मैन कमेटी का रिपोर्ट में प्रधान के विरोध में परगनेत के विरोध में उसका रिपोर्ट चला गया था कि परगनेत लोग सही ढंग से जजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि उसको आज वही चीज हो रहा है। ग्राम प्रधान का अभी हम लोग का है कि अभी एक सालखन मुर्मू आदिवासी संगल अभियान वाला अभी कह रहा है कि ग्राम प्रधान लोग जो है दारू पीता है, नायकी बड़े जग मानसी लोग दारू पीता है, अनपढ़ है और पैसा लेकर के जजमेंट देता है, गांव में किसी औरत को डाइन कह करके प्रताड़ित करता है। ये